ठीक है भैया। उसके बाद में जो एमटीएस का आएगा वो 10 अक्टूबर को आएगा, 31 अक्टूबर तक। मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म 1 सितंबर को आएंगे और एमटीएस के फॉर्म 10 अक्टूबर को आएंगे। उसके बाद में कंप्यूटर का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होना है वो नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 में। और इसके तहत 3 तारीख को ये जो वैकेंसीज का पूरा खाका है वो दिल्ली पुलिस की ओर से भेज दिया गया है। इसमें 3000 के करीब जनरल की होंगी, 500 प्लस ईडब्ल्यूएस की, 250 प्लस ओबीसी की, लगभग 800 के करीब एससी एसटी की 302, ये 2491 तो हो जाती है मेल। एक और बात याद रखनी होगी आपको कि फीमेल की अनरिजर्व में 1502, मतलब मेल की 5056 और फीमेल की 2491, ईडब्ल्यूएस की 268, तो ओबीसी की 142, एससी 429, एसटी 150। ये टोटल 7547 वैकेंसी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी। 1 सितंबर को, अब आप मिड मार्च में, मार्च के मध्य में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आपके पास लगभग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5.5 महीने हैं। क्योंकि अगर 1 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 30 सितंबर तक, नवंबर में पेपर है, तो फॉर्म आने के बाद में आपके पास लेंगे 60 दिन। तो 60 दिन तो लगाना आप टेस्ट, 60 दिन क्या लगाना टेस्ट, और 5.5 महीने अपना सब कुछ भूलकर आप कर लो तैयारी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये बताइए कि इसकी कैसे कैसे एज कितनी होनी चाहिए। तो एज कब से काउंट होगी, ये तो हो सकता है 2023 की 1 जनवरी से काउंट हो, मिड से हो, ये तो सितंबर में पता चलेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त जो इसकी पुरानी वैकेंसी है 2020 में, उसके आधार पर मैं हर बार बताता हूं, ये 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग है। जनरल कैंडिडेट की एज 18 से 25 होनी चाहिए। उस समय 1 जुलाई को काउंट हुई थी, अब ये हो सकता है 1 जनवरी को काउंट हो। 18 से 25 जनरल की, एससी एसटी 5 साल की छूट, सेंटर के ओबीसी 3 साल की छूट। और यदि किसी के माता पिता दिल्ली पुलिस में थे या वर्तमान में भी हैं, या रिटायर हो गए, या निधन हो गया, शहीद हो गए, उनको 29 वर्ष तक की छूट है। इसमें जो यदि आप क्वालिफिकेशन देखते हैं तो आप 10+2 पास चाहिए, फॉर्म की अंतिम डेट तक 10+2 पास होने चाहिए। और जो ऑलरेडी जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में हैं, या उनमें से माता पिता में से कोई एक है, या दोनों हैं, या अभी भी हैं, पहले थे रिटायर हो गए, शहीद हो गए, या निधन हो गया, तो उनके लिए 11वीं भी चल जाएगी। बाकी के लिए 12वीं 12th क्लास आपकी होनी चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट होते हैं, पुरुष कैंडिडेट, उनके पास एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, हल्के वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन ये दौड़ भाग फिजिकल के समय पर जरूरत होती है, फॉर्म भरने के समय पर इसकी जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, सबसे पहले 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं, अच्छी जनरल नॉलेज। मतलब एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं उनमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीपीओ की जो जीके है वो बहुत अच्छी आती है, तो सीपीओ लेवल की जीके आती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन। तो जो ये आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चलते हैं, जैसे आपने हल्का फुल्का कोई डांस याद कर लिया, यहां पे काम नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 5.5 महीने क्रम से तैयारी करोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन मिड लेवल की आती है, इजी नहीं आती, मॉडरेट आती है। मैथ केवल 15 नंबर का आता है, और कंप्यूटर 10 नंबर का। एक क्वेश्चन सही करने के लिए 1 नंबर मिलता है, और गलत के लिए 0.25 नंबर नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में इसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर होती है पहले दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, उसके बाद में नापतोल। यदि आपकी आयु 30 वर्ष तक है, पुरुष कैंडिडेट है आप, तो पहली बात 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में, लंबी कूद 14 फीट, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऊंची कूद, लंबी कूद के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। लेकिन लड़कों के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। कुछ ऐसी कैटेगरी पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट भी है। जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में हैं, या थे, या रिटायर हो गए, उन सब के लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। बाकी चेस्ट 81 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। जो महिला कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में मारनी होती है। लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट। हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए 3 3 चांस मिलते हैं। लड़कियों की जो इसमें हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है।
कितने सेंटीमीटर? 157 सेंटीमीटर। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है यदि आपके माता पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में है, या थे, या शहीद हो गए मान लेते हैं, या फिर निधन हो गया, या वर्तमान में भी कार्यरत है। ये हम दो कट ऑफ देखेंगे कितनी जाती है। रिटन की कट ऑफ याद रखेगा, पुरानी वाली जो थी, जो पुरानी वैकेंसी थी, उसमें अनरिजर्व की मेल जनरल की देखोगे पुरुष 100 में से 77, ओबीसी की 76, एससी की 70, एसटी की 74। इसी प्रकार यदि आप फीमेल की देखते हैं पुरानी वाली वैकेंसी में, तो फीमेल की आप देखेंगे अच्छी खासी जाती है 66 जनरल की। ये तो पुरानी वाली 2016 में जो वैकेंसी आई थी। यदि आप अभी 2020 वाली वैकेंसी की देखोगे तो उसमें कट ऑफ कुछ ऐसी जाती है कि अगर आप जनरल है, पुरुष कैंडिडेट है, तो 72, ओबीसी 68, एसटी है 65, एससी है 57, ईडब्ल्यूएस 62। और यदि आप महिला कैंडिडेट है तो याद रखिएगा महिलाओं की कट ऑफ भी, ये फाइनल की बता रहा हूं, अनरिजर्व की 56 थी, ओबीसी की 53, एसटी की 49, एसटी की 45, ईडब्ल्यूएस की 44। क्योंकि अब आपके पास 5.5 महीने का समय है, आपको पता है, तो आपको तैयारी 7,500 प्लस 45 के करीब वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि कई हजार वैकेंसी है। फॉर्म जो अनुमानित होंगे, अनुमानित फॉर्म, अगर हम अनुमान लगाएं कि कितने फॉर्म अनुमानित भरे जाएंगे, तो वही 25 से 30 लाख से तो कोई कम मान के मत चलिए। ये तो ये है कि जो बच्चे पेपर देंगे, अब आप एक सीट पर देख लीजिए 200-250 के बीच में एक सीट के लिए मुकाबला होगा। मतलब वैकेंसी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, और इसका जो स्तर है ऑल इंडिया वैकेंसी, वो आप सीपीओ स्तर मानकर चलिए, ऐसा उससे कम नहीं है। इसमें जीके 50 नंबर का, मैथ 15 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर। तो आपको एक क्रम से बढ़िया से हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को, जैसे जीके है तो जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और जो आपकी साइंस होती है इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, और जो आपका स्टैटिक जीके है, ये आपके मुख्य सब्जेक्ट है। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18-20 क्वेश्चन तो करंट, स्टैटिक जीके मिला के 25 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। और हर एक चीज बहुत अच्छे डीपली, जीडी लेवल का मत मानिएगा। इसी तरह मैथ, जितने भी टाइप है, जिस भी चैप्टर में टाइप वाइज एकदम, इसके हमारे यहां पर इसी एग्जाम पर अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेज जो चलती है, वो दोपहर 12 बजे से चलती है, दोपहर 12 से 4। इसमें जीके भी बिल्कुल एकदम क्रम से चलता है, और ये एकदम एसएससी दिल्ली पुलिस के पैटर्न पर। कंप्यूटर की क्लास होती है, मैथ की होती है, रीजनिंग की होती है। मैथ के शुभम सर बहुत अच्छे, कंप्यूटर प्रीति में, रीजनिंग जितेंद्र सर, और जीके इसमें शशांक सर, सुपर क्लासेस। उसके बाद में मैथ हर एक चैप्टर को टाइप वाइज अच्छे से, कोई भी टाइप ना छूटे, छोटे से छोटा, उसी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसी तरह आपको रीजनिंग का, जीके थोड़ा बड़ा है, कंप्यूटर भी इसमें अच्छा होता है। कंप्यूटर जो ये वाला कंप्यूटर है, जैसे कीज जो होती है, शॉर्ट कीज वगैरह, या एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के, इनके डीपली जानकारी, वहां तक खूब क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक आइडिया हो जाता है कि पिछली बार इस तरीके से पूछेंगे, तो एक लेवल ऊपर रखें। जैसे मेरा तरीका क्या है दिल्ली पुलिस में, स्टैटिक जीके जो मैं ले रहा हूं, करंट तो चली रही है अलग, कि जो भी चीजें जैसे डांस है, नृत्य है, भारत के पड़ोसी देश है, या जनसंख्या, जनगणना जो है उससे संबंधित किताबें हैं, स्पोर्ट्स शुरू कर रहा हूं मैं 2-3 दिन बाद, या फिर क्लासिकल नृत्य है, या फिर आपका भारत की सुरक्षा वगैरह से संबंधित इसरो, डीआरडीओ, भारत के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीडी की जो फ्री किया गया था लास्ट में, वो देखा होगा कि एक एक चीज बहुत ही क्रम से, और वो दिल्ली पुलिस के लेवल से, सीपीओ के लेवल से है। 50 के 50 क्वेश्चन की गारंटी जीके में। इसी तरह मैथ, इसी तरह रीजनिंग, इसी तरह कंप्यूटर, थोड़ा सा स्तर लेवल बढ़ा दिया है। अब आपके लिए गारंटी नहीं है 100 में से 90। तो ये है कि यदि आप बिल्कुल एकदम क्रम से रेगुलर है, या तो आप हाथ से नोट्स बना रहे हैं, हाथ से नोट्स बनाने की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। आप ये नहीं कह सकते रे मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, ये पढ़ूंगा। लेकिन तो अगर आप हाथ से नोट्स बना रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, या मान ले तो आप नोट्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं कर पा रहे आप, हालांकि रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो अलग ही चीज है, अलग ही लेवल है। 100 के 100 क्वेश्चन की गारंटी है,
ठोक के कहता हूं, जीडी में कोई भी आंसर के लिए आइए, मैं आपको मैच करा दूंगा एक एक क्वेश्चन। चाहे फुटबॉल का ग्राउंड पूछा हो, फुटबॉल की गोल पोस्ट की ऊंचाई लंबाई कुछ भी पूछी हो, एक एक चीज डीपली, कोई पर्यटन स्थल, कोई नृत्य, नृत्य में कौन है, सब कुछ। चाहे जीडी या सीआरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल हुआ कोई सा भी, या भी जो सीजीएल चल रहा है मेंस का, या सीएचएसएल चल रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आने का। अगर आप ऑनलाइन में भी जुड़ते हैं, ये प्रैक्टिस क्लासेस है, पेड क्लासेस जो है वो एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर। इसका एक ही फायदा है पेड क्लासेस का, कि ये जो पेड क्लासेस एग्जाम पर की होती है, इनमें जो सबसे अहम फायदा है, वो सबसे अहम फायदा ये है कि इसमें हम जो थ्योरी वाइज कराते हैं, उसके बाद में हर चैप्टर का, क्योंकि देखो प्रैक्टिस में केवल प्रैक्टिस होती है,